है, मैं श्रद्धांजलि सिंह। हम लोग इसके पहले की क्लास में पढ़े थे क्लॉज और सेंटेंस, और उस पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसके यूज़ और उसके प्रकार। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होता है, किस किस जगह पे, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग भी कि कहाँ पे नाउन से पहले होता है तो क्या बोलते हैं, और सेंटेंस के प्रेडिकेट के रूप में यूज़ होता है तो क्या कहते हैं। तो आगे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? वो शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन इसका। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब किसी एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है या क्वालिफाई करता है या उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करता है, उसके बारे में एक्सप्रेस करता है। वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है या बताता है, उसके बारे में शो करता है। या An adjective is word used to define the quality of noun or pronoun। यानी कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंस में आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। वुमन क्या है? नाउन है। किस टाइप का नाउन है? स्टार्टिंग में नाउन पढ़े हैं तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब कि जो होल क्लास को डिफाइन कर रहा होता है, ऐसे नाउन को कॉमन नाउन बोलते हैं। और नाउन के पहले को वुमन को कैसा बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ये क्या कर रहा है? वुमन की बता रहा है। और नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला वर्ड हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्यूटीफुल। ऐसे ही है इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी। सीनरी क्या है? नाउन है, और उसके पहले चार्मिंग शब्द आया है। चार्मिंग उसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? चार्मिंग वर्ड एडजेक्टिव होगा। ही इज़ रिच। कौन रिच है? ही क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की क्वालिटी को क्या बता रहा है? ही इज़ रिच। ही क्या है? रिच है, धनी होना बता रहा है। धनी क्या है? एडजेक्टिव हो गया। किसका? ही का। ही को डिफाइन कर रहा है, तो ही का एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया रिच। ही हैज़ अ बिग हाउस। यहाँ पे ही की क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर रहा। बिग क्या है? हाउस। हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आके उसको डिफाइन कर रहा है बिग, इसलिए बिग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है जो वर्ड, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे कि दिए हुए सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन वुमन को डिफाइन कर रहा है। चार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव है जो कि सीनरी को डिफाइन कर रहा है। सीनरी क्या है? नाउन है। से ही रिच एडजेक्टिव है, किसे डिफाइन कर रहा है? ही को, जो कि प्रोनाउन है। ही हैज़ अ बिग हाउस। बिग क्या है? एडजेक्टिव है, डिफाइन किसको कर रहा है? नाउन को। नाउन क्या है? हाउस। अजीत इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजीत क्या है? नाउन है, और उसके लिए दो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, एक हैंडसम और दूसरा इंटेलिजेंट। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? अजीत को। अजीत नाउन है, तो नाउन को हैंडसम बता रहे हैं, और इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। अजीत कैसा है? हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी। तो इसलिए इंटेलिजेंट एंड हैंडसम क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो अजीत जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसकी क्वालिटी को रिफर कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अब एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस कैसे यूज़ कर, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, कि वो किस किस जगह पे यूज़ होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एक तो एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट क्या होता है? एट्रीब्यूटिव तो जान लेंगे कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, और जिस नाउन के पहले आए उसी नाउन को डिफाइन कर रहा हो, तो उसे एट्रीब्यूटिव कहेंगे। एट्रीब्यूटिव मीन्स एडजेक्टिव प्लस
नाउन हो, यानी कि नाउन के पहले आके कोई एडजेक्टिव और उसको डिफाइन कर रहा हो तो वहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और प्रेडिकेटिव जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सभी सब्जेक्ट के बाद आने वाला क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी कि जब सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा हो कोई एडजेक्टिव ऐसे आए कि सेंटेंस के सब्जेक्ट में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा हो, लेकिन उसके पहले ना आके प्रेडिकेट पार्ट में आए तो वहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद आए और सब्जेक्ट को डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव। यानी कि जो एडजेक्टिव सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आए, सब्जेक्ट के बाद आए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद आए और डिफाइन करे सेंटेंस के सब्जेक्ट को, उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करे, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। और जबकि एट्रीब्यूटिव क्या होता है, नाउन के पहले आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, वहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब इसका डिटेल में देख लेते हैं। एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं, when an adjective is used before noun to qualify its quality, that is known as attributive use of adjective। यानी कि जब कोई एडजेक्टिव, जैसे हो गया रेड बुक, अब बुक क्या है, नाउन है, नाउन के ठीक पहले रेड आया है। रेड क्या है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। कलर क्या होता है, क्वालिटी होता है, कलर क्वालिटी की श्रेणी में आता है। जैसे लॉन्ग बॉय, टल बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, उसके ठीक पहले आने वाला एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रीन ग्रास नाउन है और उसके ठीक पहले ग्रीन आया है, ग्रीन कलर है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे ग्रीन क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑनेस्ट मैन, अब मैन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन, और नाउन के पहले आया है ऑनेस्ट वर्ड, जो कि इसकी क्वालिटी को, मैन को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। मैन कैसा है, ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव तो हुआ ही, और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल हुआ। कुछ एग्जाम्पल आगे लिखे हैं, देख लेते हैं। ही हैज़ अ रेड पेन, अब यहाँ पे प्रेडिकेट में तो आया है रेड, लेकिन तो डिफाइन किसको कर रहा है, अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ना कि ही को क्वालिफाई कर रहा है। इसे नहीं डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में नहीं बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट में आया है। तो जिस नाउन के ठीक पहले आके उस नाउन को ही डिफाइन करे, क्वालिफाई करे, वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, मैन नाउन है और नाउन के पहले आके मैन की क्वालिटी को बताया है, इंटेलिजेंट है। मैं कौन इंटेलिजेंट है, मैन, तो जब नाउन के ठीक पहले आके, इसलिए ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब देखते हैं प्रेडिकेटिव। तो क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा और इसी को डिफाइन कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। प्रेडिकेटिव मतलब होता है प्रेडिकेट में आने वाला। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो प्रेडिकेट में आता है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है और उस वाक्य के सब्जेक्ट को, यानी कि डूअर को, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको क्वालिफाई करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यूज प्रेडिकेट में हो गया और सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। When an adjective is used in the predicative part
द सेंटेंस टू डिफाइन in the predicative part the sentence to define the quality of subject of the sentence। मतलब सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट के जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन हो उसको डिफाइन करे, और वो एडजेक्टिव यूज कहाँ पे हो, प्रेडिकेटिव पार्ट में हो, मतलब सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के पार्ट में हो। इट इज़ नोन एज द प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं एडजेक्टिव का, या कहते हैं एडजेक्टिव एज एन प्रेडिकेट। जैसे सी वॉज इंडस्ट्रियस, वह इंडस्ट्रियस थी, परिश्रमी थी। अब इंडस्ट्रियस किसको डिफाइन कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो ये डिफाइन किसको कर रहा है, शी को। और सी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एज अ सी क्या है, सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो सब्जेक्ट को जब प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के बाद आकर कोई एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है, सब्जेक्ट में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, तो दैट एडजेक्टिव इज नोन एज प्रेडिकेटिव, कि वो एडजेक्टिव प्रेडिकेट के रूप में यूज़ किया गया है। ऐसे ही माहेश्वर बाबू इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट किसकी क्वालिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव है, किसकी क्वालिटी को बता रहा है, माहेश्वर बाबू। माहेश्वर बाबू क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये कहाँ पे यूज़ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यूज़ किया गया है इंटेलिजेंट वर्ड। तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। जैसे हैं, राजू इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट के ठीक बाद क्या है, एक नाउन आया है बॉय। अब बॉय को डिफाइन कर रहा है, कौन ऑनेस्ट है, राजू नहीं, बॉय को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑनेस्ट नहीं इंडिकेट कर रहा है, बॉय को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इसके ठीक बाद आने वाला नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। जबकि सेम इसी सेंटेंस को अगर राजू इज़ ऑनेस्ट, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, और आया कहाँ पे है, प्रेडिकेट पार्ट में आया, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। ही वॉज अ लेबोरियस मैन। लेबोरियस क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके ठीक पहले मैन आया है जो कि नाउन है। तो मैन को डिफाइन कर रहा है लेबोरियस वर्ड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव। और ही वॉज अ लेबोरियस, अब यहाँ पे लेबोरियस ही को डिफाइन कर रहा है, ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ये ऑब्जेक्ट में आया है प्रेडिकेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी। बिग किसको डिफाइन कर रहा है, आर्मी को, जो कि नाउन है, और उस बिग ठीक क्या है, नाउन के पहले आया है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव होगा। अमेरिका इज़ बिग, अब अमेरिका को बिग बताया गया है, अमेरिका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ है, और बिग प्रेडिकेट के रूप में यूज़ हुआ है। प्रेडिकेट के प्लेस पे आके सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस इज़ अ रेड बुक। रेड अपने बगल में आने वाले नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। और दिस बुक इज़ रेड, यहाँ पे प्रेडिकेटिव होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के रूप में आया है और सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कुल कितने प्रकार के हैं। एडजेक्टिव ऐसे तो 6-7 ही हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे तो 10 एडजेक्टिव हैं। देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आता है, लंबाई, सुंदरता, गुण, दोष और कलर। मतलब कि गुण दोष जिनमें बताया जाता है, अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, मोटापा, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आता है, गुण दोष हो गया, सुंदरता, लंबाई, कलर, ये सब क्या आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण। तो वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा को बता रहे हो, मात्रा को रिफर कर रहे हो, परिमाण को रिफर कर रहे हो कि कितनी मात्रा में है, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में दो होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, आगे पढ़ेंगे। एक होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट। निश्चित एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर को शो करता है और एक एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया और निश्चित में भी दो हैं, एक कॉर्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर फोर्थ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव के रूप में कर दिए जाते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, प्रॉपर नाउन कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव, जो पसेसिव फॉर्म होता है, पसेसिव प्रोनाउन या पसेसिव एडजेक्टिव होता है जब वो एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होता है। तो जैसे हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं जिसमें सेल्फ लगे होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ये सब आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, उसी का दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। ये किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं। अब हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वेन, वेयर, ये सब आते हैं। और नेक्स्ट हो गया इम्फेसाइजिंग। इम्फेसाइजिंग में भी क्या होता है, माई सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ होता है, यही होते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, इम्फेसाइज किया जाता है, जोर देकर कहा जाता है, उसको फोर्सफुली कहा जाता है। पसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं सेम वही जो होते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट पे बल देकर कहा जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है, वहाँ पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इसमें केवल व्हाट आता है और व्हाट जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो वहाँ पे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव वर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब फर्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि का बोध होता है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। मतलब वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, रंग रूप को बताते हैं, आकार प्रकार को बताते हैं, गुण दोष को बताते हैं, कलर को डिफाइन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रमन इज अ टाल मैन। टाल क्या है, उसका आकार या आकार बता रहा है। मैन, रमन इज अ टाल मैन। रमन क्या है, लंबा लड़का है, टाल है। मैन की बता रहा है कि रमन एक लंबा लड़का है। लंबाई क्या हो गया, प्रकार, आकार हो गया। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। ही इज अ फुलिश स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा है, फुलिश है। तो फुलिश क्या है, स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा है, ये दोष है स्टूडेंट का, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये उसकी अच्छाई को बता रहा है, रंग रूप को बता रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल है और गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये कौन सा एक तरीके से एडजेक्टिव हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव होगा, क्योंकि नाउन के पहले आया है। और यहाँ पे क्या है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, आई राइट विथ एन ओल्ड पेन। पेन नाउन है, नाउन के पहले आया है कि पेन कैसा है, ओल्ड है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में तो रंग, रूप, आकार, प्रकार बताया जाता है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा या परिमाण होता है, कि कौन सी चीज़, किसी वस्तु के बारे में बताया जाएगा कितनी ज़्यादा है, कि उसकी संख्या न बता के उसको मात्रा में बताया जाए, उसकी यूनिट में। जैसे ऐसे एडजेक्टिव जिनसे या मात्रा या परिमाण का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ,
a large quantity of, amount of, a lot of, lots of, plenty of, a part of, half of, a great deal of, etc. तो जिसमें मात्रा को दर्शाया जाता है वो है एडजेक्टिव। जब किसी नाउन की मात्रा को दर्शाते हैं, किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मुकेश हैज़ मच मनी। मनी क्या है, नाउन है, और ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके पहले मच क्या है, उसकी मात्रा बता रहा है, कितना है वो बस ज़्यादा है। ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना है, एग्जैक्टली नहीं है, ये क्वांटिटी को बता रहा है कि ज़्यादा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल मतलब वो अपना सारा धन, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वह उसने अपना सारा धन खो दिया। तो ऑल क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को, कि पूरा सारा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। अब लॉट ऑफ ऊपर ही पढ़े कि लॉट ऑफ क्या है, कॉफ़ी, उसके पास बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, लॉट ऑफ। तो ये लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अ लिटिल वाटर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये वाटर की क्या है, वाटर की मात्रा को बता रहा है। ये लॉट ऑफ किसकी मात्रा को बता रहा है, कॉफ़ी को। क्या ज़्यादा है, कॉफ़ी। क्या क्या लॉस्ट किया है उसने, वेल्थ क्या, ऑल, पूरा धन। तो वेल्थ की बता रहा है, यहाँ पे मनी को मच डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे कि दो भागों में बांटा गया है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर क्या होता है, संख्या, जिसको संख्या में बताया गया उसे, वो एडजेक्टिव जो संख्यावाचक हो। अब संख्यावाचक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक डिफिनिट एडजेक्टिव और इनडिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट संख्यावाचक का मतलब हो गया कि जो निश्चित संख्या को बताए। डिफिनिट मतलब जो निश्चित संख्या, जैसे हो गया 2, 4, 5, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। और इनडिफिनिट क्या हो गया, इनडिफिनिट का मतलब है कि वो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताएगा। अब देखते हैं डेफिनिट को क्या है, दो भागों में बांटा गया, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब एग्जैक्ट नंबर, निश्चित संख्या होगी, कार्डिनल मतलब निश्चित संख्या होगा, जबकि ऑर्डिनल मतलब निश्चित क्रम होगा, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल। ऑर्डर मतलब क्रम और कार्डिनल मतलब निश्चित संख्या। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित संख्यावाचक, जिसकी संख्या निश्चित नहीं, जैसे कुछ, कोई, ऐसे। स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखते हैं। डिफिनिट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विच डिफाइन द एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर नोन एज डिफिनिट एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव या वे शब्द जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहे हों, जो किसी निश्चित संख्या या निश्चित क्रम को दिखाते हैं, उन्हें डेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव 3 रूम्स। अब रूम क्या है, नाउन है, और उसकी क्वालिटी बता रहा है ये एडजेक्टिव, जो कि संख्या में है, और संख्या क्या है, सर्टेन है, ये सर्टेन संख्या है। रूम की संख्या सर्टेन है, कितनी, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, डेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। डेफिनिट एडजेक्टिव को भी दो भागों में बांटा गया है, जो आगे पढ़ेंगे। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये निश्चित संख्यावाचक है, तो ये कार्डिनल है, डेफिनिट में कार्डिनल है। और पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या है, ऑर्डर है, उनका क्रम है, पहले थे, तो ये ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल। डिफिनिट एडजेक्टिव में ऑर्डिनल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, और उनकी संख्या को बता रहा है 40। 40 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल। नेक्स्ट देखते हैं
डेफिनेट का पहला है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कार्डिनल मतलब निश्चित संख्या को दर्शाए, एग्जैक्ट संख्या को दर्शाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, अर्थात निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा। अब जैसे ही हैज़ 4 पेन्स, पेन नाउन है, उसकी संख्या एग्जैक्ट संख्या को बता रहा है 4, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और उसमें भी क्या है, ये कार्डिनल है। क्यों? क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जो कि जिसे कि कार्डिनल कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक में भी क्या है, संख्यावाचक है। ऑर्डिनल और कार्डिनल दो हैं, जिसमें कि निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, और ऑर्डिनल क्या करता है, निश्चित क्रम का बोध कराता है। हैव यू 2 सिस्टर्स, अब 2 क्या है, निश्चित संख्या है, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, संख्यावाचक में कार्डिनल हो गया, और नाउन सिस्टर है, उसको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुधीर बाबू हैज़ ओनली 1 डॉटर। डॉटर क्या है, नाउन है, और उसको डिफाइन कर रहा है 1, जो कि एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा। सी हैज़ 2 टॉयज, टॉयज को डिफाइन कर रहा है, टॉयज नाउन है, और इसको एग्जैक्ट नंबर कितना है, 2 खिलौने हैं, उसके पास 2 खिलौने हैं, ये एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर को कौन सा दर्शाता है, कार्डिनल। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। संख्यावाचक के ये दोनों भाग थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है, क्रम को दर्शाता है। आइए देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि निश्चित क्रमवाचक, वो क्या था, कार्डिनल संख्यावाचक था, और ये निश्चित क्रम को, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे को दर्शाएगा। निश्चित क्रम का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। इस बुक का पहला चैप्टर, फर्स्ट क्या है, क्रम को दर्शा रहा है, ये एक ऑर्डर है, क्रम को दर्शा रहा है, और क्रम को दर्शाने वाले नंबरल एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। ऐसे है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ये क्या है, क्रम को दर्शाता है, क्रम को दर्शाने वाले को ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं, ऑर्डिनल डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव है ये। अब देख लेते हैं डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, इनडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। डेफिनिट के क्या पार्ट पढ़े, डेफिनिट में हम लोग पढ़ लिए, डेफिनिट में पढ़े कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल संख्या को दर्शाता है, निश्चित संख्या को, जबकि ऑर्डिनल निश्चित क्रम को दर्शाता है। तो अब हो गया इंडेफिनिट, पढ़ते हैं इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, नंबर मतलब संख्या, ऑफ एडजेक्टिव मतलब निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, निश्चित नहीं अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। अब जैसे वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा कि अपने से पहले वाले नाउन को, जिस नाउन को वो डिफाइन कर रहा होगा, वहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, तो वो उसकी पर्टिकुलर एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा होगा। अब देखते हैं, जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ किताबें फटी हैं, तो सम क्या है, उसका जो है क्वांटिटी या नंबर एग्जैक्ट नहीं है, कुछ कितना है एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। और किसके पहले आया, बुक के पहले, बुक को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। बुक क्या है, नाउन है। नेक्स्ट, आई हैव फ्यू पेन्स। फ्यू, वैसे तो फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, आई हैव फ्यू पेन्स मतलब मेरे पास न के बराबर पेन है, नहीं के बराबर है। और पेन की क्वालिटी, पेन नाउन है, बता रहा है कि न के बराबर, संख्या नहीं बता रहा है कितना, लेकिन बता रहा है कि फ्यू पेन है, तो ये क्या हो गया, इनडिफिनिट। एग्जैक्ट 1 है 2 है ये नहीं पता, तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव ये हुआ। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, यहाँ पे लेबोरियस किसको बता रहा है, स्टूडेंट को, और यहाँ पे मेनी किसको बता रहा है, स्टूडेंट की संख्या को। मेनी
2 हैं, 4 हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनडिफिनिट हुआ, इनडिफिनिट हुआ। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, अधिकांश लड़के, कितने लड़के जेंटल हैं नहीं पता, लेकिन मोस्ट हैं, तो मोस्ट क्या हो गया, एग्जैक्ट संख्या को नहीं बता रहा है, इसलिए ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव हुआ। यहीं पे आज ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं अगली क्लास में, आगे बचे हुए एडजेक्टिव को ख़त्म करेंगे, फिर इस पर भी एक्सरसाइज आगे की करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।